शिखर जी से आपके पास चैनल महालक्ष्मी गुरु से सादर जय जियत। आपको बता दें 19 तक चैनल माजू टीम यहाँ पर है। आपको इस तीर्थ के बारे में, किसी और तीर्थ के बारे में कोई शिकायत हो, कोई सुविधा जानकारी या कोई जानकारी देना चाहते हो, आप हमसे सीधा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नीचे तलेटी के कार्यालय में हमें मिल सकते हैं। बाहर ही मिलेंगे आपको, यानी 19 शाम तक हम आपको वहीं मिलेंगे। कोई भी आपको कहना हो तो कीजिए, बात कीजिए, कहीं सुविधाएं, शिकायत, सब कुछ कीजिए। पर ये चित्र दिख रहे हैं आप, समीर शिखर जी इस समय उबाल पर है, विशेषकर सोशल मीडिया में। कहीं डांस हो रहा है, कहीं रील बन रही है, कहीं जूते हैं, कहीं ठुमके मारे जा रहे हैं, कहीं गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। और इसलिए आज जैन समाज उबाल पे हमारे पास कई संतों के, ब्रह्मचारी भैयाओं से और कई लोगों के आ चुके कि हो क्या रहा है। आपको बता दें, जूते लेकर इस बारे में कोई रोक इन पर्वत के वंदना पे नहीं लग पा रही है, क्योंकि हम लोग ही लेके जा रहे हैं। बाइक की बात हो रही है कि बाइक बंद हो तो हमारा आवागमन वंदना बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे से सारे युवा 40% इस बाइक से जाते हैं। अब इसी तरह से रील बनाएं, कोई डांस करें, इस पर भी रोक नहीं हो पा रही है। मुश्किल है जो हम प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं लगातार, और पहुंच गए इसलिए कि आप, सबसे बड़ी बात है कि मास्क नहीं जाए, सिगरेट, बीड़ी, मध्य मास्क कुछ नहीं जाए ऊपर, उस पर रुकावट के बारे में प्रयास है। कोशिश है कि यहाँ पर किसी तरह से नीचे एंट्री ऐसी हो जाए कि जहाँ से एंट्री बाकायदा चेकिंग हो जाए, जैसे गिरनार में किया सरकार ने, और जगह कर रखा है, मंदारगिरी में कर रखा है, कई जगह कर रखा है, उसने पावागढ़ में कर रखा है। आपकी एंट्री होती है, बाकायदा एंट्री हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। यहां पर करने की आवश्यकता आ गई है। इस बार दो बड़ी गलतियां देखी गई हैं। देख रहे हैं कि यहां पर कुछ दूसरे भाई बगैर शुद्ध वस्त्र पहने पावन पवित्र टोक पर छू रहे हैं। एक मजाक के रूप में बात हो रही है, लग रहा है जैसे उनकी मजाक एक भगवान के दरबार में मजाक कहां लेके जाएगा, कभी कल्पना नहीं। और दूसरी है, लगभग 1 माह पहले यहां पर यह किसके द्वारा यह जांच होनी चाहिए कि कुछ लोगों द्वारा यह यहां पर जानबूझकर विवाद करने के लिए, झगड़े करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव के लिए यहां पर ये प्रतिमाएं रख दी गई थी। 2 भाई ने निकाली, उन्होंने बताया कि हमने 15 दिन पहले देखी थी, हमें किसी संत ने कहा था कि नहीं अभी तुम रहने दो, हम करवा देंगे इसको, पर उन्होंने निकाल के बहुत बहादुरी का काम किया। यह 2 जरूर इस बारे बात में दिमाग घुमाने वाली आ गई। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कर क्या रही है, पर हमने कहा हमें उसके आंख और कान बनेंगे। इस बार में सूचना मिली है, झगड़िए मत। जो काम मुंह की जबान मीठास से कर सकती है वह कड़वाहट से नहीं कर सकती। हाथ जोड़कर जो काम हो सकता है वह लठ बजा के नहीं हो सकता है। और कुछ लोग भाइयों ने किया भी है, उन्हें समझाया भाई जूते नहीं होते, हाथ धो, चप्पल मत करो, इस तरह डांस मत करो। कईयों ने कहा है, हमें ऐसे 10-12 लोगों की जानकारी मिली है। बहुत अच्छी बात है। जब तक आप सुरक्षा गार्ड नहीं बनेंगे, आप तीर्थ की सुरक्षा करने नहीं बढ़ेंगे, तो दूसरे से मत सहजिए कि वह क्या करता है, अरे मैं क्या करता हूं, फर्ज यह बनता है। बहुत भयावह चित्र है ये। शनिवार सुबह 4:45 बजे के हैं। महाराष्ट्र में नंदनी है ना, जानते हैं माथुर के बारे में क्या चक्कर पड़ा है, वो तो बड़ी हैरानी की बात है कि उसे वापस से भी दीवार लगाई जा रही है। पर ये बात करें, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है ये रुई गांव। यहाँ पर लगभग 250 से 300 परिवार हैं जैन समाज के। उस पूरे क्षेत्र बेल्ट में जैन ही जैन है, यहाँ पर सारे खेती बाड़ी करते हैं। बात कर रहे थे हम, ये देख रहे हैं, ये बर्तन नहीं जले, पूरे के पूरे घर जल गए। बाहुबली से हमारी बात हुई, 5 परिवारों से लगभग बात हुई। बीडी पाटिल हैं, उपाध्याय, कईयों से बात करी हमने, तब आपके पास जान के लगे। लगभग सुबह 4:45 की बात है, मंदिर में घंटे बज जाने शुरू होते हैं तो महिलाएं चूल्हा जला देती हैं और फिर गाय भैंसों को चारा डाले निकल जाती हैं। उस दिन ऐसा ही हुआ। बाहुबली ऊपर सो रहे थे, उनके 17 साल के माँ बाप नीचे थे, पत्नी भी थी नीचे, एक बच्ची थी, बाकी एक तो अलग पड़ती है, बड़े भाई की भी। देखा कि धुआं आ रहा है, तो समझा चूल्हा जल रहा है नीचे, कोई बात नहीं। नीचे आए तो देखा कि केबल कट के फ्रिज के ऊपर आ गई है, फ्रिज से आग लगे सारे मकान में आग लग गई, एकदम सकपक गए। आसपास के मकान वाले भी उनकी आग बुझाने आ गए, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा है। राख के अलावा 40 साल की जो पूंजी थी सब तबाह हो गई उनकी।
जिस एक जोड़ी कपड़े में बाहर निकले थे वही बचा है सबके पास। पर यहाँ फायर टेंडर इस गांव में नहीं है। एक आया आधा घंटे में 15 किलोमीटर से, दूसरा आया 20 किलोमीटर बाद, पौन घंटे बाद। लोगों ने जलाने की, और देखिए किस्मत कैसी होती है। यहाँ सारे लकड़ी के मकान हैं, जलने में देर नहीं लगती। किसी को यह कल्पना नहीं थी कि हम इस मकान में आग बुझा रहे हैं और दूसरे मकान में आग लग रही है। 5 मकान एक साथ 2 परिवारों के सब खाक हो गए। आज उनके पास 50-100 रुपए लेके लोगों परिवारजनों ने उन्हें सहयोग दिया। किसी ने कपड़े दिए, एक ने किसी ने रहने की व्यवस्था करी अपने यहाँ, किसी ने राशन डाला है। आज सब कुछ ही है सड़क पर आ गए हैं। बहुत दर्दनाक वाक़या है। हम बड़ी बड़ी ऊंची बोली लेके बड़े बड़े भगवान विराजित करते हैं। अरे ये जीवन तो भगवानों का साथ देंगे तो पुण्य की अर्जन कितना होगा, सोचिए जरा। हमने बाहुबली भैया जी से बात करी इस आशय के बारे में, उन्होंने अपना नंबर भी दिया। सुनिए जरा बाहुबली जी से इस दर्दनाक भयावह दास्तान के बारे में और आपसे सहयोग की अपेक्षा में। क्या हुआ था, मैं सुबह सुबह ऊपर के माले पर सोया था। हाँ, और इतना धुआं क्यों, हमारा मंदिर का स्पीकर लगता है 4:45 बजे। अच्छा, स्पीकर लगने के बाद सभी लेडीज उठ जाते हैं और चूल्हा जला के पानी गर्म करके वो हमारे गाय भैंसों के लिए बाहर आती है। अच्छा, और मुझे लगा मेरे बीवी ने चूल्हा जला के वो वैसे ही गए, इसलिए धुआं हुआ है, ऐसा हो के मैं ऐसा लगा। और मैं अच्छा। उठ के नीचे आया तो देखा तो सब शॉर्ट सर्किट होके लकड़ी का सारा मकान था हमारा। अच्छा, वो स्पार्क होके वो लकड़ी जलकर वो फ्रिज पर गिरा था और फ्रिज को आग लग गई थी। अच्छा, और मैं उसने में घर में सभी को, मेरे बाबूजी और मेरी माँ वो 70-80 साल के हैं जी, और मेरा एक छोटा बेटा है वो तीसरी को है, वो 8-9 साल का है। अच्छा, और मेरी एक बच्ची और भाई की 2 बेटियां, जी, वो रामटेक में पढ़ती है, वो उधर अच्छा, हॉस्टल में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, और उस वक्त उनको उठाकर मैं बाहर लेके आया और फ्यूज वगैरह कटआउट निकल के, फ्यूज वगैरह निकाल के पानी डालने गया तो उस वक्त सभी घर को आग लग गई थी। और आजू बाजू के लगे हुए हमारे पड़ोस वाले के घर रहते ना, हाँ, उनको लगा हमारे ही घर में खाली आग लग गई, इसलिए वो भी हमारे ही घर में आ गए। अच्छा, तो वो भी उस इधर आ गए वक्त थे, अच्छा, हाँ, बुझाने के तो लिए वही। हाँ बुझाने के लिए आ गए, तो उतनी देर में उनके घर में भी आग लग गई। ओह, और यहाँ फायर टेंडर तो है नहीं, मगर गांव में कोई बाहर से आती है गाड़ी जो आती है नहीं। गांव से एक 10-15 किलोमीटर इचलगंज करके गांव है, हाँ, सिटी है, वहां से एक आ गई। और यहाँ से एक 1518 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर होगा, हाँ हुपरी करके एक सिटी है, जी, वहां से एक गाड़ी आ गई। तो गाड़ी आने में एक आधा पौना घंटा लग गया, एक आधा घंटे तो लग गए। तो उतने वो आके, तो यहाँ हमारे गांव के सभी समाज के और वीर सेवा दल के लोग आके हमसे जितना होता है उतना बुझा रहे थे, लेकिन कंट्रोल नहीं, वो पूरा लकड़ी का घर होने की वजह से वो पूरा जल गए। ये 5 घर पूरे पूरे जल गए, पूरे के पूरे जल गए। उसमें अभी अब हम गांव वालों ने थोड़ी हेल्प करी। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं मेरे ख्याल से बस, हाँ खेती करते हैं। और आप लोगों को मतलब ये है सारे गांव वालों कुछ हेल्प करी जिससे आपका अब हाँ, रोजी हमारे रोटी चल रही है। जैन समाज ने हमारे यहाँ के वो कपड़े कंबल वो सब के दे दिए, और एक महीना होगा इतना चावल वगैरह, दे दिए। राशन वगैरह दे दिए। यहाँ पे कितना समाज है, जैन समाज कितना है? हमारा तो फिर भी एक 200-250 होंगे, 250-300 तो मकान होंगे, मुझे जैनों के परफेक्ट हैं। मालूम नहीं। हाँ जैनों के। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कोई आपको सहयोग करना चाहे जैन समाज हाँ, से, हाँ। तो वह किस नंबर पे बात कर सकता है जो आपको लगे सही नंबर है, मतलब जहां पे बात हो जाए, वह नंबर बताएं। मेरा नंबर दे दूं या आप अपना नंबर दीजिए जरा। अच्छा, अपना नंबर दे दीजिए जिसे आप बता सकेंगे। 9822 9822 372108। 372108। हाँ, ये आपका नंबर है। हाँ, किसी को मेरा सहायता करनी हो वह इस नंबर पे आपको दे सकते हैं, हाँ दे आप उनसे बात कर लेंगे। और यह है कि 5 जैन परिवार हैं, सब हाँ, मंदिर 5 जाते हैं, सब ऐसे लोग धार्मिक लोग हैं। एंकर 3 जब ये शॉर्ट करोगे ना, उसमें ये लास्ट लाइन नहीं आएगी। तेरे का मालूम है ना आपको, 12 अगस्त को शाम को बताया था हमने कि यहां पर मांगी तुंगी तीर्थ बचाने के लिए अनशन हो रहा है, और रुके नहीं।
मुनूर के नहीं, ये संभाजी नगर के पास के, वहाँ के हर्ष कासलीवाल जिससे मैंने बात भी की थी, आपको सुनाया भी था, बैठ गए एंशन पर। उनका यही था कि हमारे दूसरे संप्रदाय यहाँ पर मांगी और तुंगी के नाम पर कह रहे हैं लेकर, क्योंकि यहाँ पर आसम मांगे तुंगी कोई नाम गाँव नहीं है, कि यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और जैसे यहाँ पर एक मंदिर बनाने की प्रयास किए। मांगी तुंगी नाम पर इस पहाड़ से छेड़खानी, दूसरा पर्यटक के रूप में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उधर हमारे युगल गुरुवर अमोघ कीर्ति अमर कीर्ति जी ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। बुलाया गया और सबको बुला के उन्होंने कहा, जो साधनार्थी ट्रस्ट के उनके अधिकारी को बुलाया, समझाया, भाई ये कर क्या रहे हो आप, क्यों विवाद पैदा कर रहे हो? आज विवाद के कारण हम भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, आज आप ये कर रहे हो और कल लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अधिकार जमाना शुरू कर दोगे जहां पे कुछ है नहीं। समझाया, कहते हैं समझ गए, राजीनामा लिखा पत्र, और फिर दोपहर के बाद शाम होते होते अनशन खत्म हुआ। एकता की जीत हुई। इसमें कमेटी के लोग आए और लोग आए, सबने गुरुवरों के साथ इस बात को, इस निर्णय पर पहुंचा दिया कि इस बारे में कोई साधनार्थी ट्रस्ट अब इस तरह का काम नहीं करेगा, वह मांगी और तुंगी का नाम जोड़ के बात नहीं करेगा, सब कुछ लिखित में हो गया। एक भाई ने आवाज उठाई थी, आमरण अनशन के लिए बैठ गया था, और देखिए उसके बाद दोस्त गुरुवरों के साथ यह सब आराम से एकता के साथ सेल हो गया, है ना। बहुत बहुत अच्छी बात, एक दिगंबर तीर्थ खतरे में जा जाता साफ साफ सुरक्षित हो। अभी राहुल गांधी ना आजकल जबरदस्त छात्रों के संगठन बहुत तेज बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक बात जैन समाज के लिए भी कर दी, वो दिखा रहे हैं। 13 अगस्त की बात है, मालवंकर हॉल में उनकी सम्मेलन था कांग्रेस वालों का। उसमें बोलते उन्होंने कहा कि कोई सत्ता चाहती है कि हर को दबा दें, सिख को दबा दें, और उन्होंने जैनों को भी कहा। सुनिए जरा, उनकी आवाज में दम था, और हमारे लिए लगता है कि कोई ना कोई अभी दीपक चाहे दूर जल तो रहा है हमारी आशाओं का। सुनिए जरा राहुल गांधी से। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर की बात नहीं, महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है उसको बोलना चाहिए। जैन को गढ़ कहते हैं, गुना को वहां देख रहे हैं, यह है निहाल देवी माता मंदिर के बाहर का दृश्य। आंखों में, हमारे जैन समाज में, हमारे और आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, हम तो बस ये देखे दिल में दर्द होने लगता है। पता नहीं कब ये बंद हो जाए, क्योंकि आज इस तरह के माहौल देखकर कैसे पड़ी हैं प्रतिमाएं। फक्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं हम जैन हैं, संस्कृति बचाएंगे, वो लेंगे, वो क्या क्या नारे लगते हैं। हम नारे नहीं बोल रहे, या फिर कहेंगे नारे क्या बोल रहा हूं, पर इस तरह माता के मंदिर के बाहर ये प्रतिमाएं क्यों इस तरह पड़ी हैं, ये हम नहीं कल्पना कर पाते। यह कोई सुदूर नहीं है कि ये असम में दीमापुर के अंदर कहीं जाके पड़ी हो, या नीचे कर्नाटक के बाद केरला में पड़ी हो। नहीं, ये मध्य प्रदेश जो जैनों का खड़ खा जाता है वहां की बात कर रहे हैं। अफसोस होता है कि हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। ऊंची ऊंची बोलियां बोल देंगे, ऊंचे ऊंचे पैसे इकट्ठे करेंगे, पर नहीं, प्राचीन संस्कृति जो अपनी पहचान बनती है, हम आज यही कारण है कि आज हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बन रहे हैं। जब वो बेटे बेटी हो जाते हैं तो अपने माता पिता को बाहर निकाल देते हैं। वही संस्कृति शायद ये कह रही है, बचाने को तैयार नहीं, और फिर फख्र करते हैं कि हम जैन हैं। मैं देख रहे हैं मैदान खूब तेज बरसात के अंदर देख रहे हैं। आज से 10-12 साल पहले मैदान नहीं था, गिरी थी, और इस गिरी के अंदर से जितने भी हमारे क्षेत्र हैं सब गिरी के रूप में हैं। जैसे पावापुरी, वहाँ तो लोगों ने खोद खोद के मिट्टी बराबर कर दिया, और यहाँ पर सरकार ने कर दिया ईंट खोरी महोत्सव के लिए। इसी जगह से सैकड़ों 700-800 से ऊपर प्रतिमाएं निकली है।
यहीं से चौथे काल के चरण निकले हैं, दिखाते हैं। ये सारा म्यूजियम बना हुआ ना, इटखोरी म्यूजियम, चौथे काल के चरण सरकार कहती है, जिसका ताम्रपत्र प्रमाण का आज गायब है इस प्रशासन से। ये देखिए, यह सब यहीं की खुदाई में आधा किलोमीटर की रेंज में निकले। सोचिए यह संस्कृति कितनी विशाल रही होगी, अद्वितीय रही होगी, कल्पना नहीं कर सकते। इटखोरी 10वें तीर्थंकर की गर्भ और जन्म स्थली है, और यह बता रही है कि आज भी खुदाई हो तो जहां खुदाई करोगे 3-4 मीटर के प्रतिमाएं आज भी बाहर आ जाएंगी। इतनी मजबूत संस्कृति है। पर हम शिखर जी आ रहे हैं ना अभी, इसलिए बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखना है। यहाँ पर पढ़ने वाले ज्ञानमती माता जी की ओर से, उनके आशीर्वाद से यह तीर्थ तैयार हो गया। पर विशाल पद्मासन प्रतिमा है, गजब का मान स्तंभ है, रीम की वेदी है, नवग्रह की वेदी है। एक बार आएंगे, शांति पाएंगे। कल कल करती नदी साथ से जाती है, हरियाली का कहते हैं यहाँ पर वर्चस्व है। साथ में काली माता का मंदिर है पास में। नॉन वेज तो यहाँ बिकता ही नहीं है, प्याज लहसुन नहीं मिलता। यह है यहाँ की चमत्कारी शक्ति, इस 10वें तीर्थंकर की जन्मस्थली। आइए आपको मथुरा 84 में, जहाँ तीर्थ कमेटी अपना 125वां जागरूकता के लिए महोत्सव बनाएगी, पर उसके पास वृंदावन ले आए आपको। ये वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है। आप सोचेंगे कहाँ से कहाँ ले आए, काम से लाए। यहाँ है, यहाँ की ड्रेस देखिए लोगों की, हमारी तरह भड़कीले चटकीले आधे फटे नहीं कपड़े पहन जाते हैं। यहाँ पर उनके लिए एंट्री नहीं है, यहाँ कोई फोटो शूट या रील नहीं बनती है यहाँ पर। इसलिए बता रहे हैं कि हमारे तीर्थों पर आदि सब में शिखर जी में क्या हो रहा है, उसी की पहचान में, चाहे हसनापुर हो, बड़ा गांव हो, दक्षिण के सारे मंदिरों, हर जगह आज यही हालत है। ये जो सोशल मीडिया ने ना आदमी को पागल कर दिया है कि मेरे कितने फॉलोअर हैं और कितने, यह सिर्फ इसलिए उसमें हम कपड़े उधाड़ के दिखा दें, हम नंगे नाच कर दें तो भी अच्छे लगते हैं इनको। पर यहाँ देखिए, इसलिए सिखा रहे हैं कि यहाँ की परिधान, पहचान और अनावश्यक रूप से आपको जो फोटो चाहिए मिल जाएगी आपको यहाँ पर, ये वेबसाइट से मिल जाएगी, पर आप यहाँ रील नहीं बना सकते। इस तरह हमारे तीर्थों पर क्यों नहीं हो पाता, आज यही एक चिंतन का विषय है। अगर प्रशासन और सत्ता यहाँ पर रुक सकती है तो हमारे तीर्थों पर क्यों उन्हें अलग दूध में पड़ी मक्खी के समान समझ लेती है। चिंतन कीजिए, समझिए और इस तरह से अपनी बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए। हम और आप उस सीढ़ी पर नहीं बैठ पाए जहां होना चाहिए, पर कहते ना अंतिम समय में कुछ कर दे, कहते लास्ट में जो किया सब कुछ पिछला साफ हो जाता है। वही देख रहे हैं यहाँ पर पथरिया वाले देख रहे हैं आप, ये नरेंद्र जैन जी 11 अगस्त के दर्शन दिखा रहे हैं आपको। आचार्य सुनील सागर संघ आए यहाँ पर, गुरुवर आए, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम अस्पताल में ही पड़े रहना चाहते हो? उन्होंने नहीं, क्या उत्तम समाधि के भाव हैं? उन्हें फिर रूप बदला और बनाया उनको सुलब्धि सागर जी। 11 अगस्त 4 बजे की बात है। हमारे जो ऐसे प्रकट संत होते हैं, पहचान लेते हैं कि आयु कर्म की रेखा कहां तक जा रही है। चंद घंटे बाद उस संत रूप में आपकी समाधि हो गई, अंतिम क्रियाएं की गई। देखिए, बरसों का बरस का समय और अंतिम चंद घंटों का समय, सारे के सारे जितने पाप कर्म होते हैं उनको एक बार धो डालता है, एक क्षण के धो डालता है और आगे के भव को छोटा कर जाता है। यह इसलिए दिखा रहे हैं। अस्पताल में जब लगे कि मृत्यु अब आ रही है तो कोशिश मत कीजिए आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर तड़पने की। अरे इस तरह से जीवन को लिए, अरे यमराज भी आएगा तो बचा नहीं पाएगा। क्या ले जाएगा? अरे आपकी देह ले जाएगा। जो चेतन है उसे कौन मिटाने वाला है, उसे कौन गलाने वाला है, उसे कौन जलाने वाला है? अरे वह तो आज के फिर एक नए परिधान में, नए रूप में होगी। सर इतना ही भेद विज्ञान तो करना है। सादर जय जिनेंद्र।